नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के मार्च महीने के 100 एमसीक्यू सवाल को डिस्कस करेंगे। जो 100 एमसीक्यू सवाल है केवल वीवीआई सवाल है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो मार्च महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इससे पहले अपने चैनल पर मार्च महीने का 200 क्वेश्चन का वन लाइनर वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 77 में गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UIDAI ने जनवरी 2026 में आधार का कौन सा शुभंकर जारी किया और इसे किस शहर में लॉन्च किया गया? तो जो शुभंकर है शुभंकर उदय है और लॉन्च किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर से लॉन्च किया गया है शुभंकर को। नेक्स्ट है कि 77 में गणतंत्र दिवस पर नागरिकों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला और उसकी थीम क्या थी? तो नागरिकों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान गुजरात राज्य को मिला है और उसका थीम था स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भरता, जबकि ओवरऑल झांकी में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है कि 77 में गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है और उसकी थीम क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला है और थीम था वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा की पुकार, राष्ट्र की आत्मा की पुकार। नेक्स्ट है 77 में गणतंत्र दिवस पर नागरिकों की पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी का पुरस्कार किस विभाग को मिला है? तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को मिला है। थीम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच शुरू की गई और इसे कहां से हरी झंडी दिखाई गई है? तो कामाख्या गुवाहाटी से हावड़ा तक और इसे हरी झंडी दिखाया गया था मालदा स्टेशन पश्चिम बंगाल में, इसे हरी झंडी दिखाया गया था। नेक्स्ट है IMD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 से अब तक भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष 2024 रहा है और जहां औसत तापमान 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। शक्ति नामक चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति किस सागर में हुई है? तो शक्ति नामक चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति अरब सागर में हुई है, अरब सागर में। सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए कौन सा समुद्री अनुसंधान पोत कोची से रवाना किया गया है? तो कौन सा समुद्री अनुसंधान पोत कोची से रवाना किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IDHS सागर ध्वनि, IDHS सागर ध्वनि। 1500 वर्ष पुरानी प्राचीन तकनीक बिना कील व धातु से निर्मित किस नौकायन पोत ने पोर्ट ब्लेयर से मस्कट की यात्रा पूरी की है? तो उसका नाम क्या है? तो INSV कौंडिन्य उसका नाम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण मिशन तीसरे चरण की विफलता से असफल रहा? तो PSLV C-62, PSLV C-62। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि PSLV C-62 से पहले मई 2025 में इसरो का कौन सा मिशन तीसरे चरण की समस्या से विफल हुआ था
तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था PSLV C61, PSLV C61। जनवरी 2026 में ICG में शामिल पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ICG में शामिल पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो नाम उसका है ICGS, समुद्र प्रताप। ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। ठीक है। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 2030-31 के लिए बढ़ाया है, 2030-31 के लिए बढ़ाया है। भारतीय नौसेना के किस पोत को भारत का वैश्विक दूत कहा गया है, जो 10 माह के लोकायन 2026 अभियान पर रवाना हुआ है? तो उस पोत का नाम क्या है? तो पोत का नाम है INS सुदर्शनी, उसका नाम है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भाजपा का वार्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी 2026 में किसे चुना गया है? तो चुना गया है नितिन नवीन को चुना गया है, JP नड्डा के स्थान पर चुना गया है। नितिन नवीन को भाजपा के 45 वर्ष के इतिहास में कौन सा गौरव प्राप्त हुआ और वे बिहार के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। ये 45 वर्ष में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और साथ ही इनका संबंध है बांकीपुर विधानसभा से, है ना। अब ये विधायक जो पोस्ट है इससे इस्तीफा दे दिए हैं। तो बिहार के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो बांकीपुर से। कहाँ से थे? बांकीपुर, पटना से। नेक्स्ट है कि NIA का नया महानिर्देशक जनवरी 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को, राकेश अग्रवाल जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि ITBP और BSF के नए महानिर्देशक क्रमशः कौन बने हैं? तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो महानिर्देशक बने हैं उनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। ये हरियाणा कैडर के IPS हैं। जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिर्देशक बने हैं, महानिर्देशक, उनका नाम है प्रवीण कुमार। तो BSF के महानिर्देशक हैं प्रवीण कुमार और ITBP के शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं। RJD का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनवरी 2026 में किसे निर्वाचित किया गया है? तो निर्वाचित किया गया है तेजस्वी यादव को निर्वाचित किया गया है। 77 में गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है और किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अशोक चक्र से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। जून 2025 में एक्सोम 4 मिशन पर ISS पर यात्रा करने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यात्रा करने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो 2026 में कुल 131 लोगों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री है। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में कितनी महिलाएं और कितने लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो कुल 19 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म पुरस्कार। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। खेल जगत से किन 2 क्रिकेटरों को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को सम्मानित किया गया है। गुमनाम नायक श्रेणी में किसे एशिया का पहला मानव दूध बैंक बनाने के लिए
पद्म सम्मान मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अनमोल फर्नांडिस को। डॉक्टर अनमोल फर्नांडिस को मिला है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2026 के लिए घोषित कीर्ति चक्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कीर्ति चक्रों की कुल संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान किस हिंदी लेखिका को मिला है? तो ये मिला है मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा और उनका कौन सा अनूठा रिकॉर्ड है? तो ये दिया जाएगा ग्रासा मासेल को दिया जाएगा, जो 2 अलग अलग देशों की प्रथम महिला रह चुकी हैं। किस किस देश की? तो मोजाम्बिक की और दक्षिण अफ्रीका की, ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। टेनिस के किस दिग्गज खिलाड़ी को वर्ष 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है विजय अमृतराज को। विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 16वीं शिखर बैठक जनवरी 2026 में कहाँ हुई? तो नई दिल्ली हैदराबाद हाउस में होता है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होता है। भारत और यूरोपियन यूनियन ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को क्या नाम दिया गया? तो नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स नाम दिया गया। जबकि यूरोपियन यूनियन में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो जर्मनी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन यूनियन परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को उनकी सादगी के कारण क्या उपनाम दिया? तो उपनाम दिया गया लिस्बन का गांधी। तो लिस्बन का गांधी किसे बोला गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को लिस्बन का गांधी बोला गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जनवरी 2026 में यूएई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान गुजरात के किस क्षेत्र में भारत यूएई निवेश साझेदारी हुई है? तो किस क्षेत्र में? तो गुजरात के धोलेरा क्षेत्र में। गुजरात के धोलेरा क्षेत्र में। यूएई का कौन सा बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा फर्स्ट अबू धाबी बैंक स्थापित करेगा। सबसे पहले गिफ्ट सिटी में मशरेक बैंक अपनी शाखा स्थापित किया था यूएई के। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अबू धाबी में भारत यूएई, अबू धाबी आपके यूएई का एक शहर है, तो अबू धाबी में भारत यूएई मित्रता के अस्थायी प्रतीक के रूप में क्या स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने का निर्णय लिया गया है अबू धाबी में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बना है? तो कौन बना है? बना है बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया। उसकी पहले की मुद्रा क्या थी? जो बुल्गारिया है इसकी पहले की मुद्रा क्या थी? तो लेब। क्या थी? लेब। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 जनवरी 1999 को यूरो जारी होने के समय कितने देशों ने यूरो जोन की स्थापना की थी? तो यूरो जोन की स्थापना कुल 11 देशों के द्वारा किया गया था। अब तक कितने देश शामिल हो चुके हैं? तो अब तक 21 देश शामिल हो चुके हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपियन यूनियन के वे कौन से 6 प्रमुख देश हैं जिन्होंने अभी तक यूरो नहीं अपनाया है? तो कौन नहीं अपनाया है? स्वीडन, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क अभी तक नहीं अपनाया है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया है? उस
सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व उसका नाम है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने किसे अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है? उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को। नेक्स्ट है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल 4 देश कौन से हैं? मोस्ट VVI यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल 4 देश कौन से हैं? तो 4 देश इसमें है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान प्रति वर्ष किस तिथि को होता है? तो प्रति वर्ष 1 जनवरी को होता है। प्रति वर्ष 1 जनवरी को होता है। विश्व के पहले निजी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है जो 2026 में लॉन्च होने वाला है और इसे किसने बनाया है? इसे किसने बनाया है? तो इसमें 3 सवाल है कि विश्व के पहले निजी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो नाम है हेवन 1। नाम क्या है? हेवन 1। 2026 में लॉन्च होने वाला है। ये बता दिया कब लॉन्च होगा? 2026 में। और इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया गया है वास्ट कंपनी के द्वारा। वास्ट कंपनी के द्वारा। जो वास्ट कंपनी है अमेरिकी कंपनी है। अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका ने किन 2 प्रमुख जलवायु निकायों से हटने के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किससे किससे हटने की बात कही है? तो UNFCCC से और IPCC से। तो यहाँ पर फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद है IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? तो 7.4% अनुमानित है। 7.4% अनुमानित है। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की प्रति व्यक्ति आय अस्थिर मूल्यों पर कितनी होगी? ध्यान रखिएगा, अस्थिर मूल्यों पर कितनी होगी? तो 1,21,968 रुपया होगा। ठीक है। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? कितनी अनुमानित है? तो अनुमानित है 2,19,575 रुपया अनुमानित है। 26 दिसंबर 2025 के अंत में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 696.610 अरब डॉलर था। इसे जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा चेक कर लीजिएगा, लेटेस्ट डाटा देख कर जाइएगा। ठीक है। सितंबर 2025 के अंत में भारत पर कुल बाह्य ऋण कितना था? तो भारत पर कुल बाह्य ऋण था 746 अरब डॉलर। 746 अरब डॉलर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 कौन सा संस्करण है और यह किन 4 स्तंभों पर आधारित है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक ये 4था संस्करण है और इसे 4 स्तंभ पर जारी किया गया है। निर्यात अवसंरचना, व्यापार परितंत्र, नीति एवं शासन तथा निर्यात के आधार पर जारी किया गया है। ये 4 स्तंभ हैं। नेक्स्ट है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रम से कौन से राज्य रहे हैं? तो पहले स्थान पर बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, द्वितीय में तमिलनाडु और तृतीय में गुजरात है।
निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान छोटे राज्यों में उत्तराखंड को मिला है, जबकि राजस्थान, बिहार और झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है, एस्पिरेंट श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उर्वरक उत्पादन और उपभोग के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उर्वरक के उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है, जबकि उपभोग के मामले में दूसरा स्थान है। ठीक है। उत्पादन में तीसरा है, जबकि उपभोग में आपके दूसरा है। वह कौन सा प्रमुख उर्वरक है जिसकी पूरी घरेलू आवश्यकता केवल आयात से पूरी होती है? तो उस उर्वरक का नाम क्या है? तो उसका नाम है म्यूरिएट ऑफ पोटाश उसका नाम है। मनरेगा के स्थान पर दिसंबर 2025 में शुरू नई ग्रामीण रोजगार योजना का नाम और कितने दिनों की गारंटी है? तो सबसे पहले जो मनरेगा है उसका नाम क्या हो गया है? तो विकसित भारत जी राम जी, और इसमें 100 दिन के स्थान पर 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी दी गई है। दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना किस जिले में किस नदी पर और इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर 3 सवाल है। तो जो आपके दुलहस्ती चरण 2 है ये किस जिला में बन रहा है और किस नदी पर? तो जो जिला का नाम है किश्तवाड़ जिला, किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर, और इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 260 मेगावाट है। ठीक है। और इसमें याद रखिएगा जो 2 इकाई है उसमें से पहला का 130, दूसरा का 130 है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि एटीपी 2025 प्लेयर ऑफ द ईयर और WTA लगातार दूसरे वर्ष प्लेयर ऑफ द ईयर क्रमशः कौन बने हैं? तो ATP 2025 प्लेयर ऑफ द ईयर ये बने हैं कार्लोस अल्कराज, इनका संबंध स्पेन से है, जबकि WTA लगातार दूसरे वर्ष प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं आर्याना साबालेंका, इनका संबंध बेलारूस से है। नेक्स्ट है कि टाटा मुंबई मैराथन 2026 में एलिट पुरुष और एलिट महिला विजेता क्रमशः कौन रहे हैं? तो टाटा मुंबई मैराथन 2026 में एलिट पुरुष के विजेता हैं टाडू अब्बा टेडेम, इनका संबंध इथोपिया से है, जबकि महिला में है एसी कलायू डेकोले, इनका भी संबंध इथोपिया से है। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा नाम टफ है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मुंबई मैराथन 2026 में भारतीय पुरुष और महिला धावकों में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो शीर्ष पर रहे हैं कार्तिक जयराज करकेला, इनका संबंध मुंबई से है। ठीक है। जबकि महिला में संजीवनी जाधव। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया ओपन 2026 में पुरुष एकल और महिला एकल के खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है लिन चुन ई के द्वारा। ये चीनी ताइपे से इनका संबंध है, जबकि जो महिला है उनका संबंध है दक्षिण कोरिया से, और इनका नाम है आन से यंग, और ये फाइनल में किसे हराती हैं? तो वांग झी को हराती हैं। तो याद रखिएगा इंडिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का विजेता है लिन चुन ई, जबकि महिला का आन से यंग है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने पहली बार जीता? तो पहली बार विदर्भ के द्वारा जीता गया है, सौराष्ट्र को हराकर जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो अमन मुखाड़े रहे, इनके द्वारा 814 रन बनाया गया है, और इनका संबंध
विदर्भ टीम से है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड ने कितने वर्षों बाद भारतीय धरती पर ओडीआई श्रृंखला जीती है? तो ये जीता गया है 37 वर्षों के पश्चात, 37 वर्षों के बाद जीता गया है। जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है असजोड मारीजने को। असजोड मारीजने को। इनका संबंध नीदरलैंड से इनका संबंध है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला वर्ग के खिताब क्रमशः किसने जीते हैं? तो पुरुष का खिताब जीता गया है रेलवे के द्वारा। किसे हराकर? तो केरल को हराकर। जबकि महिला का खिताब जीता गया है केरल के द्वारा, और केरल लगातार 6ठी बार सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिताब जीती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 83वें गोल्डन ग्लोब में ड्रामा और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रमशः कौन रही है? तो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है हेमनेट। क्या नाम है? हेमनेट। जबकि याद रखिएगा म्यूजिकल और कॉमेडी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर बोला जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है तो उनका नाम है कोलोउ झाओ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो कोलोउ झाओ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 83वें गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रमशः कौन रहे हैं? तो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं वो आपके हैं पॉल थॉमस एंडरसन। जबकि ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो वैगनर मोर हैं। किस मूवी के लिए? द सीक्रेट एजेंट के लिए। 83वें गोल्डन ग्लोब में ड्रामा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म क्या रहा है? तो गोल्डन ग्लोब में ड्रामा में जो है सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं उसका नाम है जेसी बकली। किस ड्रामा के लिए? तो हेमनेट के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? तो स्टेलन स्कार्सगार्ड। ठीक है, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कौन है? तो के पॉप डीमन हंटर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक तरीके से 3 सवाल है। उसके बाद है कि 83वें गोल्डन ग्लोब में सर्वाधिक 4 पुरस्कार किस फिल्म ने जीते हैं? तो किसके द्वारा जीता गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि माइको राइजल नेटवर्क पर शोध के लिए वर्ष 2026 का टाइलर पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है टोबी किर्स को मिला है। ये अमेरिकी जीव वैज्ञानिक हैं टोबी किर्स। और आपको याद रखना है टाइलर पर्यावरण पुरस्कार को इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास द्वारा अनावरण किया गया स्वदेशी सुपर कंप्यूटर 3.1 पेटाफ्लॉप का नाम क्या है? जो आपके आईआईटी मद्रास द्वारा अनावरण किया गया है स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? तो परम शक्ति उसका नाम है। और यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो 37वां है। कौन है? 37वां है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डीआरडीओ की किस पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली का नाम क्या है और इसे किस प्रयोगशाला ने बनाया है? तो इसका नाम है स्वदेश। क्या नाम है? स्वदेश समुद्री जल विलवणीकरण। और इसे किस प्रयोगशाला में बनाया गया है? तो रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में बनाया गया है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2025 से
नीमेसुलाइड के किस फॉर्मुलेशन पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगाया गया है 100 mg से अधिक वाले ओरल फॉर्मुलेशन पर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये साइंस टेक का है। आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा टफ है, क्या टफ नहीं है, ये पीडी का है और इसे बनाने में भी इतना ही मशक्क़त करना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा अगर पढ़िएगा ढंग से इसे तो आपके एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगा। थोड़ा सा कष्ट उठाइए ना, थोड़ा सा पैसेंस रख के पढ़िए ना, पढ़िए, है ना। जब हम पीडीएफ बना सकते हैं तो आप वीडियो को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिकी FDA ने थैलेसीमिया से जुड़े एनीमिया के इलाज के लिए पहली ओरल दवा को मंजूरी दी है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मीटापीवैट। क्या नाम है? मीटापीवैट। जबकि मीटापीवैट का व्यावसायिक नाम क्या है? तो इक्विज़म। क्या नाम है? इक्विज़म है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टैगेटोज नामक प्राकृतिक चीनी साधारण चीनी की तुलना में कितनी मीठी है? टैगेटोज नामक प्राकृतिक चीनी साधारण चीनी की तुलना में कितनी मीठी है? तो लगभग 92% मीठी है। कैलोरी केवल 1/3 है। मीठा ज़्यादा है, कैलोरी कम है। भारत की पहली राज्य नियंत्रित VSL-4 फैसिलिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो रखा गया है गांधीनगर, गुजरात में। वर्तमान में एकमात्र सिविलियन VSL-4 लैब कहाँ है? तो NIV पुणे में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल की गति कम करने के लिए किस पैराशूट का सफल परीक्षण किया है? तो इस सफल परीक्षण किया है ड्रोग पैराशूट का, ठीक है। नेक्स्ट है कि सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है और किस प्रक्रिया से? तो दुनिया का जो पहला देश भारत बना है, किस प्रक्रिया से? तो पैरोलिसिस प्रक्रिया से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा में। फिर से बोलते हैं कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना में शुरू किया गया है। जनवरी 2026 में भारत की कौन सी 2 नई साइटें रामसर सूची में शामिल हुई है? तो कौन आपके शामिल हुआ है? एक हुआ है छारी डांड, ये आपके गुजरात में। दूसरा पटना पक्षी अभयारण्य, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अब कुल संख्या कितनी है रामसर साइट की? तो 98 है। कितना है? 98 है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी जो अभयारण्य है ये आपके पटना पक्षी अभयारण्य है, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है। उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है। केरल का पहला तितली अभयारण्य कौन सा है और यह किस नदी किनारे स्थित है? तो केरल का पहला तितली जो अभयारण्य है उसका नाम है अरलम वन्यजीव अभयारण्य, जो कन्नूर जिला में स्थित है। और किस नदी किनारे स्थित है? तो उस नदी का नाम है चिनकनी नदी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ नमूना संग्रह कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अंटार्कटिका के कॉनकॉर्डिया स्टेशन पर। अंटार्कटिका के कॉनकॉर्डिया स्टेशन पर बनाया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्कले अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 इतिहास का कौन सा सबसे गर्म वर्ष रहा है? वर्कले
अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2025 इतिहास का कौन सा सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। ला लीना स्थिति में सबसे गर्म रहा है। लक्षद्वीप के कवारती लैगून में खोजी गई इंडियोफेंटे बिजोई किसकी नई प्रजाति है? तो किसकी नई प्रजाति है? तो सूक्ष्म क्रस्टेशियन की नई प्रजाति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश पेरू बना है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कलाई सेकेंड जलविद्युत परियोजना के कारण किस अत्यंत दुर्लभ पक्षी के अस्तित्व पर संकट है? तो सफ़ेद पेट वाला बगुला के अस्तित्व पर संकट है। किस कारण से? तो कलाई जलविद्युत परियोजना के कारण। ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना आंध्र प्रदेश के किस शहर में शुरू हुई है? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शुरू हुआ है। राजस्थान के किस अभयारण्य के 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र को ES इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के तहत अधिसूचित होता है? इसे दोबारा देखिएगा कि राजस्थान के किस अभयारण्य के 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र को। और इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के तहत अधिसूचित होता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश किस तिथि को किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और विश्व ब्रेल दिवस क्रमशः कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। जमीन के नीचे फैले कवक जाल माइकोराइजल नेटवर्क को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वुड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। वुड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वारेन बफे ने 60 वर्ष तक किस कंपनी के CEO के रूप में काम करने के बाद दिसंबर 2025 में पद छोड़ा है? तो वर्कशायर हैथवे कंपनी में काम करने के बाद। पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध और UN चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किस पर्यावरणविद का जनवरी 2026 में निधन हुआ है? तो माधव गाडगिल का निधन हुआ है। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को मिला है और मेला कहाँ हुआ? तो गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को मिला है? तो ये मिला है कतर को, और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि इंस्पायर्ड गैबिट 2026 किन 2 देशों के बीच आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास है और यह कहाँ हुआ? तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हुआ है इंस्पायर्ड गैबिट 2026, और ये जो हुआ है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी नौशेरा में हुआ है। ठीक है, पब्बी नौशेरा पाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट है कि डार्थ वेडर सुपरचन नामक विशाल समुद्री जीव कहाँ खोजा गया है?
तो ये खोजा गया है दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि डार्थ वेडर सुपरचन जो विशाल समुद्री जीव है ये दक्षिण चीन सागर में खोजा गया है। अगला सवाल है कि मिजोरम में कैला मरिया मिजोरामेंसिस किसकी नई प्रजाति है? तो रीड स्नेक की एक प्रजाति है, बिना जहर वाला ये छोटा सांप है मिजोरामेंसिस। कौन है? मिजोरामेंसिस। इसका पूरा नाम है कैलामरिया मिजोरामेंसिस। ठीक है, याद रखिएगा, बिना जहर वाला सांप है, रीड स्नेक है। लास्ट सवाल है, कर्नाटक के विजयनगर में सैंडलवुड लेपर्ड किस दुर्लभ स्थिति के कारण चर्चा में है? तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि एरिथिज्म स्थिति माने कि हल्की लाल गुलाबी इनका त्वचा होता है सैंडलवुड लेपर्ड के, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, और आगे है कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर ये असम में बन रहा है, तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नेशनल हाईवे 715 पर वाहनों के साथ नीचे वन जीवों जैसे कि गैंडों और हाथियों के मार्ग को निर्बाध बनाए रखना इसका उद्देश्य है। ठीक है, किसका? काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का। नीचे से जाएंगे जानवर, ऊपर से जाएंगे आपके गाड़ी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो टोटल आपके 100 सवाल को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।